हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि लर्न विथ मुनेश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको रीट के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो मॉडल पेपर आज जो सॉल्व करेंगे वो है मॉडल टेस्ट पेपर 2। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है, भारत का गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2022 के अनुसार राजस्थान में अर्ध संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या है। तो राजस्थान में अर्ध संकट कितने ब्लॉक है वो पूछा है। तो अर्ध संकट जो ब्लॉक है वो है अपने 20 अर्ध संकट ब्लॉक है। टोटल ब्लॉक है 302। राजस्थान में जो टोटल ब्लॉक है वो है 302। 302 में से 20 तो अर्ध संकट है और जो 38 है वो है सुरक्षित। जो 38 ब्लॉक है वो सुरक्षित ब्लॉक है। इसके आगे जो 22 ब्लॉक है वो 22 ब्लॉक संकटग्रस्त है और जो 3 ब्लॉक है वो लवणीय है। लवणीय 3 ब्लॉक लवणीय श्रेणी में माने जाते हैं। इस प्रकार 302 ब्लॉकों की ये लिस्ट है, जिनमें से 38 तो संकटग्रस्त है, 20 सुरक्षित है और 3 लवणीय है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो वो है पंचभद्रा में, और पंचभद्रा में ही अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोजोन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। अगर पूछा जाए पेट्रोजोन क्षेत्र की स्थापना, पेट्रोजोन की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उसका आंसर भी होगा पंचभद्रा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान सरकार की पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता में है। तो चंबल भी है, माही भी है और भाखड़ा नांगल भी है। उपयुक्त सभी जो तीनों परियोजनाएं हैं वो ही राजस्थान सरकार की पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता में है। चंबल है जो राजस्थान और एमपी में 50-50 का रेशियो है। माही जो परियोजना है इसमें राजस्थान और गुजरात का है। भाखड़ा नांगल में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसमें 3 राज्यों का सामूहिकरण है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम्मिलित का, एक तरफ पर्यटन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। तो सोनारी कोठी टोंक में बिल्कुल सही है। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है। सास बहू का जो मंदिर है वो उदयपुर में है। और जो मौसी महारानी की छतरी है वो भरतपुर में नहीं है। मौसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। और विजय सिंह के द्वारा मौसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया गया था, जो कि 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, सॉरी, मौसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन अपने को ढूंढना है। तो राजस्थान के मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि ये जो राजस्थान का मैप है इसमें ये बीच में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके आगे जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है, हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर है। बिल्कुल सत्य कथन है। हाड़ौती की जो सर्वोच्च चोटी है वो है चांदबाड़ी, जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है, कोटा, जिसका जिले का जो लोकेशन है वो है कोटा। तीसरा जो फैक्ट है वो है, चंबल बेसिन में मुख्यतः उत्कात स्थलाकृति फैली हुई है। बिल्कुल सत्य कथन है। जो चंबल नदी है वो बीहड़ क्षेत्रों के लिए जानी जाती है और उत्कात भूमि भी सबसे ज़्यादा यही है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका जो असत्य ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उप आर्द्र जिला कौन सा है। तो उप आर्द्र जो जिला है सामान्य वर्गीकरण के अनुसार वो है जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर, दौसा, अजमेर और सीकर, ये 5 ज़िले, ये चार जो ज़िले हैं वो इसमें माने जाते हैं, जो कि अर्ध शुष्क, जो कि उपार्द्र ज़िले हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस ज़िले की सीमा पाली ज़िले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो वो ज़िला कौन सा है, वो ज़िला है भीलवाड़ा। पाली ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जिससे सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा टच करती है, वो है 8 ज़िले हैं।
और पाली जिले का जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग में आता है। पाली जिला जोधपुर संभाग में आता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाली। सर्वाधिक अगर झाड़ी वन वाला जिला पूछा जाए तो पाली होगा। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम अगर झाड़ी वाला वन वाला जिला है तो वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में न्यूनतम झाड़ियाँ पाई जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुभंकर को लेकर है। तो जो शुभंकर योजना आई थी वो आई थी 2016 में शुभंकर योजना लागू की थी। तो इंडियन जो स्कीमर है वो है धौलपुर का। घड़ियाल जो है घड़ियाल करौली का है, करौली का। भरतपुर का देखा जाए भरतपुर का है सारस। और वहीं जो जांगिल देखा जाए तो जांगिल है डूंगरपुर जिला है, उसका शुभंकर का नाम है जांगिल। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस भाग में एरिडी सोल्स मृदा पाई जाती है। तो ये राजस्थान का मैप है, इसमें एरिडी और एंटी दोनों दक्षिणी भाग में पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो वर्टिसोल्स है वो हाड़ौती में पाई जाती है। हाड़ौती का पूछा जाए तो हाड़ौती में पाई जाती है वर्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स है वो पाई जाती है दक्षिणी क्षेत्र में। और जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें पाई जाती है एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स जो मृदा है वो पूर्व मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से रबी की फसल है। तो रबी की फसल वो होती है जो शीतकाल में बोई जाती है। तो शीतकाल में यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा चना। चना शीतकाल में, बाकी सभी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में फायर कले के प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी कोटड़ी, गढ़ और एरल। ये जो क्षेत्र है वो है फायर कले के लिए प्रमुख क्षेत्र है। और फायर कले के लिए जिला पूछा जाए तो फायर कले के लिए जिला होगा बीकानेर। बीकानेर में सबसे ज़्यादा फायर कले निकाली जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनगणना से लेकर। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है धौलपुर। और धौलपुर में जो लिंगानुपात है वो है 846। इसके बाद में जो जैसलमेर है उसका जो लिंगानुपात है वो है 852। अगर वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान में डूंगरपुर में, जिसका है 994। उसके बाद में राज्य संबंध जिला आता है, जिसका है 990। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मावा और वीजा किस जनजाति के उपभाग है। तो वो है सांसी जनजाति के उपभाग है मावा और वीजा। और सांसी जनजाति का जो विस्तार है या जिस जिले में रहती है वो रहती है भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? सांसी जनजाति। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जसवंत सागर बांध राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो जसवंत सागर बांध जोधपुर में अवस्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जसवंत सागर बांध लूणी नदी के किनारे अवस्थित है, लूणी नदी के किनारे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ झील दी हुई है और दूसरी तरफ उनका मिलान उनकी अवस्थिति के आधार पर जिले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो किशोर सागर जो है वो कोटा में अवस्थित है। कावोद है वो जैसलमेर में है, खारे पानी की झील। इसके अलावा जो तो डी के साथ होगा ए। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। इसके अलावा डी के साथ एक है और सी के साथ होगा 2। तख्त सागर है वो जोधपुर में, तो बचा क्या अनूप सागर, वो बीकानेर में। और अनूप सागर की स्थापना बीकानेर के राजा था अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। तो कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर? वो होगा सी के साथ 2 और बी के साथ क्या होगा? बी के साथ होगा 4 ऑप्शन, 4 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2010 को।
तो ऑप्शन नंबर ए इसमें केवल वर्ष ही पूछा है, वैसे 14 सितंबर 2010 को हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोडवाड़ बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ जो बेसिन है उसको जाना जाता है लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ बेसिन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो घग्गर बेसिन है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर बेसिन अवस्थित है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसके अलावा जो चंबल बेसिन है उसका जो विस्तार है वो है हाड़ौती क्षेत्र में। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो ताम्र सभ्यताओं की जो जननी माना जाता है वो माना जाता है गणेश सभ्यता। अगर पूछा जाए ताम्र नगरी के रूप में तो ताम्र नगरी है आड़ सभ्यता और ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। और अगर पूछा जाए कि ताम्र सबसे पहले तांबा कहाँ कौन सी सभ्यता से निकाला गया था, तो वो निकाला गया था बालातत सभ्यता। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का शासक था। तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और इसका जो शासन था वो था 7वीं सदी के आसपास था और जालौर से में यह राज करता था। जालौर में इसका राज था और मारवाड़ से लेकर भड़ोच तक इसका राज्य विस्तृत था। किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। तो ऐसा कौन सा था, तो वो था CV वेद्य जिसने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। बप्पा रावल जिन्होंने चित्तौड़ में स्थापना की थी एकलिंग जी के मंदिर की, एकलिंग जी का मंदिर, इसकी स्थापना की थी बप्पा रावल के द्वारा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ मंदिर के लिए अजयराज चौहान ने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था। तो मूल पुरुष या आदि पुरुष उसे कहते हैं जो कि किसी भी वंश का संस्थापक होता है या उस वंश का प्रथम पुरुष होता है। तो इसमें जो होगा वो होगा राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दुल्हा राय ने ढूंढाड़ में कछावा राजवंश की स्थापना कब की थी। तो दुल्हा राय ने 1137 में ढूंढाड़ में कछावा राजवंश की स्थापना की थी जिस समय उसकी राजधानी दौसा थी। इसके बाद में इसकी राजधानी जमवा रामगढ़ और इसके बाद में जो कोकिल देव नामक शासक था कोकिल देव, इन्होंने 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उसमें अपनी जाति के सभी गुण शक्ति साहस चतुराई निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। महाराजा सूरजमल के बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा था। तो वो कहा गया था कालिका रंजन कानूनगो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में किस स्थान पर यादव वंश का शासन था। तो यादव वंश का राजस्थान में करौली जिले पर शासन था। तो करौली ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो करौली जिला था उसकी स्थापना की थी विजयपाल ने करौली पर यादव वंश की स्थापना की थी। कब किया था 1040 में और जिसकी राजधानी बनाया था बयाना जो कि वर्तमान में भरतपुर में है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजपूताना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था जो उपज का 1/6 1/8 1/10 होता था, ये कहलाता था उद्रंग। ऑप्शन नंबर ए यह मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे ये सवाल पूछा गया है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय JD हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। तो जब अंग्रेजों का शासन था उसमें सबसे ऊपर जो शासन संभालता था वो था GG गवर्नर जनरल। इसके बाद में जो आता था AGG के नीचे आता था पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में जो JD हॉल थे JD हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। उस समय राजस्थान में 6 पॉलिटिकल एजेंट थे जिनमें जैसे भरतपुर कोटा है, कोटा का बर्टन था, जयपुर का ईडन था, जोधपुर का मेक मोशन था,
इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी 1841 में खेरवाड़ा नामक जगह पर मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेंगू किसान आंदोलन में किस सन में रूपाजी और खरपाजी नामक धाकड़ पर गोलीबारी हुई थी। तो वो होगा 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में। और बेंगू किसान आंदोलन जो कि 1921 में प्रारंभ हुआ था, रामनारायण चौधरी इसके अग्रणी नेता थे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो कोटा प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1938 में हुई थी और उदयपुर की भी 1938 में हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा राजाओं का एक सम्मेलन किसने बुलाया था। तो वो बुलाया था महाराणा भूपाल सिंह ने। महाराणा भूपाल सिंह ने बुलाया था 25 और 26 जून 1946 को यह सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था और इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी महिला जयपुर प्रजामंडल के वर्ष 1944 अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जानकी देवी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि जमनालाल बजाज की पत्नी थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से दादू दयाल जी का शिष्य नहीं पूछा है यहाँ पे, तो वो होगा संत पीपा। संत पीपा जो शिष्य थे वो थे रामानंद जी के। तो दादू दयाल जी के 152 कुल शिष्य थे, जिनमें से 100 अंडरग्राउंड रहते थे, यानी बाहर कब निकलते थे। तो जो बचे जो 52 शिष्य थे उनको 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसके आगे मल्लिनाथ जी को लेकर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनमें सत्य कथन का चयन करना है। तो मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल साकला और जानेदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरा कथन है मल्लिनाथ जी ने राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोजा तुगलक मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया था, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी है लोणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में मल्लिनाथ जी के मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चित्र शैली को लेकर है। तो निम्नलिखित में से मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। तो जो शेखावटी शैली है वो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शेखावटी शैली है वो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली, ढूंढाड़ जो कि जयपुर है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिलान करने का है। तो मिलान करने में जो सवाल आपको सबसे पहले आता है उसको कीजिए। तो जैसे सूफी संत मिट्टे साहब की जो दरगाह है वो है गागरोन दुर्ग में, तो बी के साथ सी आएगा, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो रणथंभौर दुर्ग में है, और बोरे खां की जो मज़ार है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में, और शेर खां की कब्र बढ़ने दुर्ग में है अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्हैयालाल सेठिया की किस कृति के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो वो हो जाएगा लील टांस के लिए। और कन्हैयालाल सेठिया की जैसे पातल पीतल है, धरती दोरारी, शबद है, निर्ग्रंथ है, सतवादी है और मीजर है आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना आदि क्रियाएं किस नृत्य में की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भवाई नृत्य, जो कि उदयपुर का फेमस है भवाई नृत्य। और इसमें जो मुख्य जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है ढोलक वाद्य यंत्र। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है
कजली तीज जो कि बूंदी की फेमस है। यहाँ पर कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किस बोली को बिली बोली कहा था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो बागड़ी बोली थी, ऑप्शन नंबर ए बागड़ी बोली थी, उसको बिली बोली कहा था, जो कि बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो उसी बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा बागड़ी बिली बोली की संज्ञा दी थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो है मावटी सिर पे, बिल्कुल मावटी सिर पर बनी जाती है। केटली है जो कान में पहनी जाती है। नेवरी कमर में नहीं पहनी जाती। जो नेवरी है वो पैर में पहनी जाती है। और क्योंली है वो गले में पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शीश के दाने के रूप में विख्यात खाटू श्याम जी के मंदिर में वार्षिक मेला आयोजित होता है। तो खाटू श्याम जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दौसा लालसोट सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो दौसा लालसोट और सवाई माधोपुर में हेला ख्याल प्रमुख है। हेला ख्याल में जो लंबी टेर देना अति महत्वपूर्ण होता है, या इसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। कौन सी कला बांधो और रंगो टाई एंड डाई के रूप में प्रसिद्ध है। तो वो है बंदेज कला, ऑप्शन नंबर सी। और बंदेज कला जयपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो वो करवाया था करण सिंह बछावत ने 16वीं सदी में करवाया था, 16वीं सदी में। इसके अलावा जो है रामपुरिया की जो हवेली है वो भी बीकानेर में स्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुमेलित का है, एक तरफ जहाँ पर हस्तशिल्प कला है और दूसरी तरफ उनके जिले दिए हुए हैं। तो थेवा कला है वो बिल्कुल प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। बादला है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन जो अजरक प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की नहीं है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का यह कथन है। और जो देवेंद्र सत्यार्थी है, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है। अगर पूछा जाए मुँह बोले चित्र तो देवेंद्र सत्यार्थी है, लेकिन अगर पहरेदार पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी को करना है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता साहब भक्त राम है। अगर पूछा जाए नरपति नाल जो है वो है बीसल देव रासो के, बीसल देव रासो। और जो श्यामल दास है वो है वीर विनोद के रचयिता। और जो कवि नरोत्तम है वो है मानचित्र रासो के कवि नरोत्तम है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिव मंदिर बंड देवरा हाड़ौती का, जिसे खजुराहो भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था। तो वो करवाया था मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में, मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था 10वीं शताब्दी में। और जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज्यपालों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी, इनका जो कार्यकाल था वो था 1962 से 1967, जिनका कार्यकाल था 1962 से 1967। जोगिंदर सिंह जी थे, इनका जो कार्यकाल था वो था 72 से 77। इसके आगे जो रघुकुल तिलक थे, इनका जो कार्यकाल था वो था 77 से 81। और जो दरबारा सिंह जी थे, इनका कार्यकाल था 1998। तो सबसे पहले ये थे, एक के बाद में 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और दरबारा सिंह थे वो ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और जो रघुकुल तिलक थे, इनके टाइम पे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विधानसभा से लेकर। तो विधान परिषद में माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों के द्वारा
निर्मित निर्वाचक मंडल के द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो इसका जो होगा 1/12 सदस्यों के द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा जो 1/3 सदस्य हैं वो आते हैं स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय से लोकल बॉडी जो होती है वहाँ से आते हैं। इसके अलावा जो 1/4 सदस्य हैं होते हैं जिनके मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिया पूनिया जिनका हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है का संबंध है। तो प्रिया पूनिया का जो संबंध है वो है राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है, चूरू जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध 10 किलोमीटर पैदल चाल से है? तो 10 किलोमीटर पैदल चाल से संबंध है गीता लोहार का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनमें से किस जिले में सर्वाधिक देखा जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो 12 जिले में देखा जाता 12 जिले में सर्वाधिक देखा जाता है। और 12 जिले में जो स्थान है वो है सोरसन, एक है सांकलिया जो अजमेर में है, और एक है मरु उद्यान। इन 3 जगह पर प्रमुखतः देखा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। इसके अलावा जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर की स्थापना कब की थी? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में कौन क्रियान्वित करता है? तो वो करता है राजीविका, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया था 13 सितंबर 2019 को किया गया था जन आधार पोर्टल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो जैन मंदिरों के जो प्रसिद्ध स्थल है वो है रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, और जोधपुर का संस्थापक राव जोधा जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो वो होगा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में की थी, 1960 में, जिसका नाम बदलकर 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड रखा गया था। इस प्रकार रीट का जो मॉडल पेपर था जो कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा तैयार किया गया था, उसका राजस्थान जीके के जितने भी सवाल हैं उनका मैं डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन करवा चुका हूं। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अगले वीडियो तक इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, और इसी के साथ धन्यवाद।